चीज़ नान किसे नहीं पसंद, हर कोई शौक से खाता है। लेकिन आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करी वो है चिकन स्टफ चीज़ नान, जो पाकिस्तान के हर रेस्टोरेंट में आपको मिल जाते हैं और ये इतने मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं कि आपको किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही ज़बरदस्त और फुली स्टफ चिकन चीज़ होते हैं और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। फ्रेंड्स, एक बार जब आपने इसे घर में ट्राई कर लिया ना, तो फ्रेंड्स आपको रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे घर में बार बार बनाएंगे और खाएंगे और एंजॉय करेंगे। तो हम इस रेसिपी को जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका डो तैयार करेंगे। उसके लिए आपने 3.5 कप इसमें आपने ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि आटा ले लेना है, मैदा ले लेना है और इसके अंदर आपने जो है इसको अच्छी तरह से छान लेना है फ्रेंड्स, ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना बने। अब इसके अंदर आपने गर्म पानी 1 कप ऐड करना है, 1 टेबलस्पून इसमें शुगर ऐड करनी है और 1 टीस्पून इसके अंदर आपने नमक शामिल करना है। 2 टीस्पून इसके अंदर आपने इंस्टेंट यीस्ट ऐड करनी है और इसके अंदर 1/4 कप आपने ऑलिव ऑयल ऐड करना है। आपके पास नहीं तो आप दूसरा भी ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ऐड करें। और इसके अंदर 1/3 कप आपने योगर्ट ऐड करनी है। इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इस योगर्ट से ये बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको हाथ से कर रही हूँ, इससे जो अच्छी तरह से इसके हमें जो नम्स है उनका भी पता चल जाता है और अच्छी तरह से तैयार होता है। तो हाथों की मदद से आप इसको गूंद लें। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो 2 टेबलस्पून इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राई है तो इसलिए मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी ऐड करी हूँ और इसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब सारा आटा, जो खुश्क वाला आटा है, मिक्स हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको एक सरफेस पे इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आपने निकाल लेना है बाउल के अंदर से और सरफेस के ऊपर रख के इसको आपने गूंद लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो डो है बहुत अच्छा तैयार होगा। इसको आपने सॉफ्ट गूंदना है, सख्त नहीं गूंदना, ताकि हमारे जो नान है वो बहुत अच्छे सॉफ्ट बने। तो यहाँ सरफेस पे आप रख दें से 7 से 10 मिनट आपने इसी तरह से खींचना है और वापस लाना है, खींचना है और वापस लाना है। इस तरह से आपने इसको गूंदना है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसके अंदर डिजोल्व हो जाए। और जब ये आप इस तरह से गूंद लें, एक बड़ा सा सर्कल बनाए, ये देखिए ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। अब इसको दोबारा से बाउल में ऑयल अप्लाई करके ऐड कर देंगे। ऑयल से ये होगा कि जब ये राइज अप होगा तो आसानी से निकल जाएगा। इसको दोनों तरफ से आप पलट के आप कर लें और ऊपर भी अप्लाई कर दें ऑयल। इस तरह से हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा। इसको गर्म जगह पे ढक कर रख दें 2 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए, जब तक कि ये राइज अप नहीं हो जाता। अब हम चिकन स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पर एक पैन के अंदर आपने क्या करना है कि इसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ऐड कर लें और इसके अंदर आपने एक कटा हुआ चॉप किया हुआ प्याज ऐड करें और इस प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा इसको सॉफ्ट कर लेना है। इसका जो रंग जो है वो फेडेड सा हो जाता है। अब इसके अंदर हम 2 कप बॉइल्ड की और श्रेडेड की हुई जो है चिकन ऐड करेंगे। चिकन को मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड करके इसे बॉईल कर लिया था। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून और इसमें 1 टीस्पून में आपने नमक शामिल करना है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने सिरका शामिल करना है। इससे जो है वो चिकन चटपटी भी बनती है और चिकन की जो स्मेल है वो भी चली जाती है। इसमें 1 टीस्पून आपने रेड चिली पाउडर ऐड करना है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करना है, कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1/2 टीस्पून ऐड करनी है और इसके अंदर क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून ऐड करें। बहुत अच्छा इसमें तिखा टेस्ट आता है। और 1 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून क्रश किए हुए कोरिएंडर सीड्स यानी ये धनिए के बीज ऐड किए। इससे बहुत ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है। अब इसको ऐड करने के बाद इसमें आपने ऐड करनी है 1 टेबलस्पून हॉट सॉस। इससे बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और इसको हम तकरीबन 2 टेबलस्पून क्रीम के साथ ऐड करने के बाद पका लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है हल्की आंच पर, ताकि इसके अंदर कोई कसर ना रह जाए। अब इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे और इसे ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सारे जो चिकन है मसालों के साथ पक जाए और इसकी अच्छी सी इसकी भुनाई हो जाए। यहाँ पर ये इसका पानी खुश्क हो गया। इसको मैंने चूल्हे को से उतार रही हूँ और इसके अंदर अब ऐड करेंगे पार्सले थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बहुत ज़बरदस्त इसमें इसका फ्लेवर लगता है। चूल्हे से इसे उतारने से प्रॉपर्ली ठंडा कर लें। इसमें ठंडी ही आपने ऐड करनी है, गर्म नहीं ऐड करनी। यहाँ पर हमारा जो डो है वो राइज अप हो गया। इसकी एयर को इस तरह से रिलीज़ करें और स्प्रिंकल करें थोड़ा सा ड्राई फ्लावर, उसके ऊपर इस तरह से इसे रखें और डो को आपने इस तरह से मर्ज करना है आपस में।
ताकि इसकी प्रॉपर्ली एयर निकल जाए। और अब इसके हम 4 हिस्से करेंगे बड़ा सा सर्कल बना के। ये बिल्कुल अच्छी तरह से सही मैंने मेजरमेंट किया है, क्योंकि अभी हमने जब इसमें स्टफिंग ऐड करनी है तो नान फट भी सकते हैं, इसलिए 4 नान इसके लिए इनफ क्वांटिटी है। इससे पतले ना आप बनाइएगा, इसके बड़े बड़े आप पेड़े बना लें इस तरह से। फ्रेंड्स, इस तरह से ये फूले फूले और बहुत ही सॉफ्ट नान तैयार होंगे। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 जो नान है वो बना रही हूँ, बाकी जो है वो मैं बाद में बनाऊंगी। आपको दिखाने के लिए मैंने 3 तैयार किए हैं। तो इसको हम इस तरह से दबा के प्रेस करते हुए रोल कर लेंगे। इस तरह से हमारा जो नान है वो अच्छी तरह से फूलेगा और उसके अंदर स्टफिंग भी सही तरह से आएगी। उसको आप बड़ा बड़ा सा बेल लें और इसको रखते जाएं सूखा आटा नीचे डाल के, ताकि ये चिपके नहीं। तो इस तरह से इसकी मोटाई रखनी चाहिए आपको। अब दूसरा भी मैं इसी तरह से बेल लूँगी। इस तरह से सारे जो सर्कल्स हैं मैं बना लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, ये भी मुझे बताइएगा आप मुझे कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कह सकूं। तो यहाँ पर मैंने सारे सर्कल्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ पर अब हमारी जो चिकन है वो ठंडी हो चुकी है। अब एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है, आपने इसके अंदर चीज़ ऐड करनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ को श्रेड कर लिया था, तो इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे। इतनी चाहे आप चीज़ ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा या कम, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अब मैंने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया है। अब और भी मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। तो इसी तरह से हमारी जो चिकन स्टफिंग है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी। और आप जब इसे खाएंगे तो आपके मुंह में चीज़ का भी टेस्ट आएगा और चिकन का भी। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आपको मज़ा आ जाता है। इतना टेस्टी और मज़ेदार ये नान बनता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया। अब इसे साइड पे रख देंगे। अब हम एक सर्कल को पकड़ेंगे और इसके अंदर अब हम स्टफिंग को ऐड करेंगे। और इसके अंदर मैं 2 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसको हमने फुली स्टफ्ड चिकन चीज़ बनाना है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। और इसको आपको इस तरह से जोड़ते हुए इस तरह उसको तैयार कर लेना है, जैसे मैंने अभी आपके सामने बनाया है। इसी तरह से आपने करना है। तो इसको अब हम रोल कर लेंगे और इसके अंदर अगर कोई बबल्स वगैरह बनते हैं तो उसको हाथों से आपने प्रेस करना है, बेलन से नहीं, ताकि ये फटे नहीं, क्योंकि ऊपर से जो है ये थोड़ा पतला है, नीचे वाली साइड जो है वो मोटी है। तो इसलिए आपने एहतियात से इसको बेलना है। ये देखें, इस तरह से मैं इसके बबल्स बन रहे हैं, उसको हाथ से प्रेस कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने फोर्सली इसको आपने प्रेस नहीं करना, हल्का हल्का प्रेस करते हुए आपने इसको बेलना है। ये बहुत सॉफ्ट है, आसानी से बेला जा रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दही इसमें शामिल की थी, इससे बहुत सॉफ्ट नान बनते हैं। तो अब इसको हम सूखा आटा स्प्रिंकल करके इसके ऊपर रखते जाएंगे और दूसरा भी तैयार करने के साथ से सारे इसी मेथड से हम जो है वो नान तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंडों क्लीग के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली और भी मज़ेदार रेसिपीज़ आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने दूसरा भी तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारे नान जो है हम तैयार कर लेंगे, तो हमारे ज़बरदस्त और मज़ेदार नान तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये इतने मज़े के बनेंगे कि आपके फ्रेंड्स, आपके मेहमान पूछेंगे कहाँ से ये बना कर लाए हैं। तो अब मैंने थर्ड वाला भी जो है वो भी तैयार कर लिया। और इन सारे नान को जब हम तैयार कर लेंगे तो इनको हम 15 मिनट पफ होने के लिए रख देंगे, इसे ढक देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पफ अप हो जाए। तो 15 मिनट के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे कि मोटे हो चुके होंगे और फूल चुके होंगे। ये देखें, ज़बरदस्त पफ अप हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। अब हम तवे को जो है वो गरम कर लेंगे मीडियम आंच पर। और जब गरम हो जाए तवा तो उसके ऊपर आपने एहतियात से इस तरह से नान को डाल देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, इसको मैंने ढक दिया। इस तरह से ये होगा कि हीट अंदर ही रहेगी और ये अच्छी तरह से फूलेंगे भी। और ये मैंने जो है बटर और धनिया तैयार किया था, 2 टेबलस्पून बटर, धनिया थोड़ा सा ऐड करके, ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ पर नान जो है वो थोड़ा सा नीचे से पक गया है, इसको हम पलट देंगे 5 मिनट के बाद। और इसी सीक्वेंस से, इसी टाइमिंग से हम दोबारा पलट के हम नान को पका लेंगे। और आपने आंच को स्लो मीडियम लो पे कर देना है, ताकि नान जले नहीं। तो जहाँ से आपको नान पका हुआ ना लगे वहाँ से आप प्रेस करते हुए इस तरह से चम्मच से आपने इसको पकाना है। ये देखें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ,
इस तरह से नान जो है वो इक्वली पकेंगे और फूलेंगे भी। ये देखिए फूल भी रहे हैं। इसके अंदर चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा जो नान है तैयार हो गया। इसी मेथड से आपने सारे नान पका लेने हैं फ्रेंड्स। ये इतने मज़े के बनेंगे, इस मेथड से मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लाजवाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इनको पका लिया है दोनों तरफ से। अभी इस पर आपने ऑयल अप्लाई नहीं करना, इसको इसी तरह से पका लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे सारे नान तैयार हो चुके हैं, ज़बरदस्त तैयार हो गए, इनकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब आपने बटर जो भी मैंने बताया था तैयार किया था, उसको इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और इस तरह से ये और भी मज़ेदार और टेस्टी हो जाएंगे। तो सारे जो नान हैं उनके ऊपर हम ऊपर वाले सरफेस पर अप्लाई करेंगे बटर, और इसको धनिए के साथ अप्लाई करेंगे तो ये और मज़ेदार और खुशबूदार हो जाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मज़ेदार स्टफ़ चिकन चीज़ नान तैयार है। और ये फ्रेंड्स इतने मज़े के बनते हैं कि आप जब इसे खाते हैं तो आप खाते ही चले जाते हैं जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाते। जी हाँ फ्रेंड्स, और अगर आप इसे लंच बॉक्स के लिए बच्चों को बना के देंगे ना फ्रेंड्स, वो बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि बहुत हेल्दी और न्यूट्रिशन से बने हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे, आपको रोज़ कहेंगे आप इसे बनाएं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर एक दफ़ा मेरे मेथड से ट्राई करें, आप लाजवाब हो जाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त फुली चिकन चीज़ स्टफ्ड है और इतने मज़ेदार हैं और इतने सॉफ्ट हैं कि मुंह में आपके मेल्ट हो जाते हैं। तो आज इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल शमास डिशेस फूड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।